वसुधा के शांत और संयमित जीवन में जैसे ही खुशियों की हल्की सी किरण चमकी थी, वैसे ही अंधेरे ने उसे निगल लिया जब दिव्या अचानक एक तूफान की तरह उसकी गोद से गायब हो गई और पूरे घर में कोहराम मच गया। सब जगह अफरा तफरी मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी बड़ी घटना किसने और क्यों अंजाम दी। लेकिन वसुधा के दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं एक डर, एक शक पहले से ही पल रहा था, और वो शक अब सच्चाई में बदलने वाला था, क्योंकि जो चेहरा सबसे ज्यादा मासूम और करीबी लगता था, वही सबसे बड़ा भेड़िए का मुखौटा पहनकर घर के भीतर विनाश की नींव रख चुका था। मेघा, जो बाहर से मुस्कुराती थी, प्यार जताती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह नफरत और जलन की ज्वाला में जल रही थी। और यही आग अब पूरे परिवार को भस्म करने पर आमादा थी, क्योंकि दिव्या, जो वसुधा की गोद, उसकी धड़कन, उसकी पहचान थी, अब उसी मेघा के चंगुल में थी जिसने उसे रची हुई चाल के तहत अपने जाल में फंसा लिया था और उसकी मासूमियत का अपहरण करके उसे एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया था, जहां ना रोशनी थी, ना आसमान, सिर्फ सन्नाटा और डर की खौफनाक साजिशें थीं। वहीं वसुधा की आंखें रातों की नींद खो चुकी थीं। वो पागलों की तरह गली गली, मंदिरों, पुलों, अस्पतालों, हर कोने में अपनी बेटी को ढूंढती फिर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी और एक चेहरा जो बार बार उसकी आंखों में कौंध रहा था, मेघा का, जिसे उसने अपनी छोटी बहन से भी बढ़कर माना, जिसे उसने अपने हर सुख दुख में शामिल किया और जिसकी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा किया। लेकिन अब वही भरोसा उसकी रग रग में जहर बनकर दौड़ रहा था, क्योंकि उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा छिपा है, कुछ ऐसा जो उसकी दुनिया को पल भर में तबाह कर देगा। और ये तब और स्पष्ट हो गया जब वसुधा ने मेघा के कमरे में जाकर उसकी अलमारी से एक रूमाल देखा जिसमें दिव्या का नाम कड़ा हुआ था। वो रूमाल जो दिव्या हमेशा अपनी गुड़िया के साथ रखती थी, वो यहां मेघा की अलमारी में कैसे आया? उसका दिल कांप गया, और जैसे ही उसने अलमारी की तहें पलटनी शुरू की, एक डायरी उसके हाथ लगी जिसमें मेघा की लिखावट में लिखा था, दिव्या को इस दुनिया से दूर करना ही एकमात्र रास्ता है वसुधा को खत्म करने का। और ये पढ़ते ही वसुधा की रूह कांप गई। उसकी आंखों में आंसू ठहरने से इनकार कर चुके थे। उसकी रग रग सुलग उठी। वो समझ गई कि जिस बहन की तरह उसने मेघा को गले लगाया था, उसी ने उसके जीवन की सबसे अनमोल खुशी को उससे छीन लिया। लेकिन अब वो चुप नहीं रहेगी। अब वो हर सच को उजागर करेगी, चाहे उसे खुद को आग में क्यों न झोंकना पड़े। और वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान फैक्ट्री में दिव्या रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मेघा उसके सामने बैठकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर क्रूरता और पागलपन की मिलीजुली मुस्कान थी। वो कह रही थी, तेरी मां ने मुझे अपनी बहन तो कहा, लेकिन मुझे कभी अपनी बेटी का हक नहीं दिया। तू उसकी जान है ना? अब देख, जब तू नहीं रहेगी तो उसकी जान कैसे बचती है। और फिर वो ठहाका लगाकर हंसने लगी, जैसे कोई मानसिक संतुलन खो चुकी हो। वहीं वसुधा ने एक मजबूत निर्णय लिया और चुपचाप सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, जिसमें रात के समय मेघा की गाड़ी घर से बाहर जाती हुई दिख रही थी, और उसमें पीछे की सीट पर एक छोटी सी परछाई जो दिव्या की हो सकती थी। वसुधा का दिल फट पड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत टूटी नहीं। उसने चुपचाप पुलिस में एफआईआर की जगह अपने तरीके से मेघा का पीछा करना शुरू किया। वो जान चुकी थी कि अगर अब उसने कानून का सहारा लिया तो मेघा और चालाक हो जाएगी, उसे सबूत खत्म करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए उसने खुद सबूत इकट्ठा करने और दिव्या को बचाने की ठानी, और इस मिशन में उसका साथ दिया अर्जुन ने। वो पत्रकार जो कभी वसुधा का कॉलेज फ्रेंड था, लेकिन अब एक साहसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बन चुका था, जिसने मेघा के अतीत की परतें खोलनी शुरू की, और जो सामने आया वो वसुधा को अंदर तक हिला गया। मेघा का नाम पहले भी कई बार बच्चों की तस्करी से जुड़े मामलों में आया था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण वो हर बार बच जाती थी। और अब वसुधा को समझ आ गया था कि ये कोई पहली बार की हरकत नहीं, बल्कि मेघा एक सीरियल क्रिमिनल है जिसने मासूमियत का नकाब ओढ़कर पूरे परिवार को धोखा दिया। और अब वसुधा
उस नकाब को नोच फेंकने की कसम खा चुकी थी। लेकिन क्या वो दिव्या को वक्त पर बचा पाएगी? क्या मेघा की ये साजिश किसी और विनाश का संकेत तो नहीं? और अब जब वसुधा ने अर्जुन के साथ मिलकर मेघा के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और उसके पुराने कॉल डिटेल्स तक पहुंचने की कोशिश की तो एक एक करके सारे रहस्य सामने आते गए। अर्जुन ने पुराने अस्पताल रिकॉर्ड से लेकर शहर के किनारे के गेस्ट हाउसों तक सब जगह छानबीन की। और एक दिन जब एक पुराने गेस्ट हाउस के मैनेजर ने बताया कि कुछ दिन पहले एक औरत एक छोटी बच्ची के साथ यहां आई थी, लेकिन बच्ची को बार बार कमरे के भीतर बंद रखा गया और जब भी बच्ची रोती तो वो औरत भयंकर गुस्से में आ जाती थी। ये सुनते ही वसुधा की सांसें थम गईं, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि वो बच्ची दिव्या ही थी और वो औरत मेघा ही थी। वसुधा ने उसी क्षण गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और उसमें जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। दिव्या रोती हुई अपने मां को याद करते हुए कोने में दुबकी हुई थी और मेघा उसके ऊपर चिल्ला रही थी, उसे धमका रही थी कि तेरी मां को अब कभी तुझसे मिलने नहीं दूंगी। और ये सब देख वसुधा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब वो टूटने वाली नहीं थी, अब वो फौलाद बन चुकी थी। उसने उसी वक्त अर्जुन से कहा कि अब वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि मेघा को सिर्फ जेल नहीं, बदनामी और तबाही की सजा मिलनी चाहिए। वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि कैसे एक प्यारी बहन, एक मासूम सी लड़की कैसे भस्मासुर बन सकती है। और इसलिए वसुधा ने एक ड्रामा रचा, एक ऐसा जाल जिसमें मेघा खुद फंस जाए। वसुधा ने अपने पूरे परिवार के सामने आंसू बहाकर दिखाया कि वो हार मान चुकी है, कि दिव्या शायद अब कभी नहीं मिलेगी। और उसने ये खबर जानबूझकर मेघा के सामने रोते हुए फैलाई, ताकि मेघा को लगे कि अब वसुधा टूट चुकी है। और यही वो कमजोरी है जिसे मेघा हमेशा इस्तेमाल करती थी। लेकिन इस बार मेघा फंस चुकी थी, क्योंकि वसुधा ने अपने घर के हर कोने में कैमरे लगवा दिए थे और मेघा की हर हरकत पर नजर रख रही थी। और वसुधा का ये जाल तब काम आया जब एक रात मेघा अपने कमरे में फोन पर बात कर रही थी और बोली, वो अब हार चुकी है। दिव्या को अगले 2 दिन में कहीं और शिफ्ट कर देंगे, फिर कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। और ये बात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वसुधा ने अर्जुन की मदद से इस क्लिप को वायरल कर दिया, लेकिन मेघा को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि वो खुद को सबसे चालाक समझती थी। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री में कैद दिव्या की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसे खाना कम दिया जा रहा था, उसे बार बार डराया जा रहा था और उसकी मासूम आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, मां। वो बार बार दीवार से सिर टकराकर मामा पुकारती। उसकी ये हालत देखकर उस फैक्ट्री में काम करने वाले एक पुराने चौकीदार का दिल पसीज गया। उसने चोरी छुपे वसुधा को फोन किया और कहा, एक बच्ची है यहां, वो बार बार मां को पुकारती है और यहां मेघा नाम की औरत बार बार आती है। यह सुनकर वसुधा और अर्जुन उसी समय निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्री पहुंचे, तब तक मेघा को शक हो चुका था और उसने दिव्या को वहां से हटाने का आदेश दे दिया था। जब वसुधा वहां पहुंची तो फैक्ट्री खाली थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई गुड़ियाओं और दिव्या का स्कार्फ पड़ा था, जिसे वसुधा ने गले से लगाकर ऐसे चीख मारी कि वहां मौजूद हर कोई कांप उठा। लेकिन इसी बीच अर्जुन की नजर एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी जो वहां के चौकीदार ने अपनी तरफ से लगवाया था। और उसमें दिखा कि एक गाड़ी आई और उसमें मेघा एक मास्क पहनकर दिव्या को लेकर रवाना हुई। लेकिन उसकी गाड़ी का नंबर साफ दिख गया और अब वो सुराग वसुधा को अपनी बेटी तक ले जाने वाला था। वसुधा और अर्जुन पुलिस के साथ नहीं, बल्कि एक सीक्रेट टीम के साथ निकले, ताकि मेघा को भनक न लगे। और वो गाड़ी उन्हें शहर के बाहर एक फार्म हाउस तक ले गई, जहां हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन अंदर मेघा दिव्या को इंजेक्शन देने वाली थी, ताकि वो कुछ समय के लिए बेहोश रहे और उसे एक तस्करी गैंग को सौंपा जा सके। लेकिन तभी दरवाजा टूटा और वसुधा अंदर आई। उसकी आंखें लाल थीं, उसका चेहरा मां की दहाड़ में बदल चुका था। उसने एक झपट्टे में दिव्या को गोद में उठा लिया और अर्जुन ने मेघा को कंधे से पकड़ लिया। मेघा चिल्लाई, वसुधा, तू मेरी बहन नहीं, मेरी दुश्मन है। लेकिन वसुधा की आंखों में अब ना मोह था ना डर, बस आग थी। उसने कहा, अगर बहन ऐसी होती है तो मैं हर जन्म में अकेली रहना पसंद करूंगी, लेकिन किसी को तुझ जैसी बहन मत मिले। और फिर पुलिस ने मेघा को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि मेघा की गिरफ्तारी
के बाद कोर्ट में जो केस चला उसमें मेघा ने वसुधा के पूरे परिवार पर झूठे आरोप लगाए। उसने कहा कि वसुधा खुद अपनी बेटी को तस्करी में बेचना चाहती थी और जब मना किया तो उस पर झूठा केस डाल दिया। पूरे मीडिया में वसुधा को शर्मिंदा करने की कोशिश की गई, लेकिन तभी अर्जुन ने वो सारे फुटेज पेश किए जिसमें मेघा ने खुद अपने गुनाह कबूल किए थे और कोर्ट में सब कुछ साफ हो गया। जज ने मेघा को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन वसुधा की आंखों में अभी भी आंसू थे, क्योंकि उसकी बहन ने नहीं, एक नागिन ने उसके जीवन का सबसे बड़ा जहर घोला था। और अब जबकि दिव्या उसकी गोद में थी, डर और तकलीफ के निशान उसके चेहरे पर थे, लेकिन वसुधा ने उसे गले लगाकर सिर्फ एक वाक्य कहा, अब कभी तुझे मुझसे कोई जुदा नहीं करेगा मेरी बच्ची। और उस दिन आसमान में जैसे फिर से सूरज निकला। लेकिन एक बात हमेशा के लिए सबके दिल में रह गई, हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता, क्योंकि जो जख्म सबसे गहरे होते हैं वो अपनों की ही मुस्कुराहटों के पीछे छुपे होते हैं।